Welcome to online study. Standard second, subject हिंदी, पाठ 4, कृष्ण और सुदामा। बच्चों, पाठ को हमें इजीली समझने के लिए सबसे पहले शब्द अर्थ समझना बहुत ही ज़रूरी है। मित्र यानी कि दोस्त, डावा चोल यानी कि कभी इधर कभी उधर, भजन यानी कि भगवान का नाम लेना, सिंहासन यानी कि राजा की गद्दी, द्वारपाल यानी पहरेदार, आश्रम यानी कि संतों के रहने का स्थान, भेंट यानी कि उपहार, पोटली यानी कि छोटी सी गठरी। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में रहते और पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। शिक्षा पूरी होने पर दोनों अपने घर चले गए। बच्चों, आपने कृष्ण भगवान का तो नाम सुना होगा। कृष्ण और सुदामा दोनों पक्के मित्र थे। वो एक दूसरे के लिए जान भी देने के लिए कुर्बान थे। ऐसी उन लोगों की मित्रता थी। ये बात बहुत पहले की है। चलो देखते हैं। कृष्ण द्वारिका के राजा बने, लेकिन सुदामा का जीवन गरीब से भर गया। वह भगवान का भजन करते थे। कृष्ण भगवान द्वारिका के राजा बन गए, पर उसका मित्र सुदामा, वो अपना जीवन गरीबी में बिता रहे थे और भगवान का भजन करते रहते थे, यानी कि भगवान का नाम लेते रहते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, आप बार बार कहते हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप श्री कृष्ण के पास जाइए, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। एक बार सुदामा की पत्नी सुदामा से कहती है कि आप बार बार अपने मित्र के बारे में बताते रहते हैं और उसकी प्रशंसा करते रहते हैं, पर आप अभी द्वारिका श्री कृष्ण के पास जाओ और वो हमारी मदद जरूर ही करेंगे। सुदामा मान गए। फिर बोले, हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ कृष्ण के लिए क्या भेंट ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोसन से थोड़े चावल ले आई और चावल टोकरी में बांधकर सुदामा को दे दिए। सुदामा घर से चल पड़े। सुदामा तो मान गए उसकी बात। फिर वो बोले, मैं जा रहा हूँ, पर मैं अपने मित्र के लिए कुछ भेंट ले जाना चाहता हूँ। तब सुदामा की पत्नी ने एक पोटली में थोड़े से चावल भर दिए और सुदामा को दे दिए। तब सुदामा द्वारिका जाने के लिए चल पड़े। उनका मन डाबोलडोल हो रहा था। सुदामा के मन से विचार आने लगा कि कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने नहीं पहचाना तो? डावाडोल यानी कि उनके मन में कभी ये सोचती कि वो मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। कभी अच्छी सोच, कभी बुरी सोच आती रहती थी। उनका मन यही सोच रहा था और वो मन में मन सोच रहे थे कि वो राजा हो गए हैं, कि अब वो मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। चलते चलते सुदामा द्वारिका पहुँचे और कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? चलते चलते अब आखिर सुदामा द्वारिका पहुंच ही गए
और तब वहाँ पर द्वारिका के महल के द्वारपाल सुदामा के पास जाकर एक दूसरे से बात करते हैं कि सुदामा बताते हैं कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, पर उससे पहले उससे सैनिक पूछता है आपको किससे मिलना है। सुदामा बोले मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। तभी जब द्वारपाल ने पूछा कि आप किससे मिलने आए हो, तभी सुदामा ने कहा मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। भीतर जाकर द्वारपाल राजा कृष्ण को सुदामा का नाम बताया। कृष्ण नंगे पैर दौड़ते दौड़ते बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। तभी द्वारपाल अंदर गया, यानी कि भीतर जाकर उसने कृष्ण को बताया कि बाहर सुदामा आए हैं। तभी नंगे पांव यानी कि पैर में जूते के बिना वो दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते वो अपने मित्र सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण ने पानी लेकर अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए, उन्हें अपने साथ सिंहासन बिठाया। फिर दोनों पूरे दिन बचपन की बातें यादें करते रहे और हंसते रहे। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने उसे गले लगाया। मिलते ही गले लगने के बाद उसे अपने महल में ले गए और अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए, उन्हें अपने साथ सिंहासन पर भी बिठाया। फिर दोनों पुराने दिन यानी कि जो बीते हुए दिन थे वो बचपन की यादें याद करने लगे और दोनों हंसने लगे। अचानक श्री कृष्ण ने पूछा मित्र भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी? अचानक तब भी श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को पूछा कि आप आए हो तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट नहीं दी है क्या? सुदामा चावलों की पोटली देने में भी झिझक रहे थे। कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर चावल की पोटली सुदामा से ले ली। सुदामा के पास चावल की पोटली तो थी, पर वो देने में झिझक रहे थे, यानी कि वो डर रहे थे। फिर भी चावल की पोटली सुदामा के पास से श्री कृष्ण ने झिझक ली, यानी छीन कर ले ली। कुछ दिन राजमहल में रहने के बाद सुदामा अपने घर लौट रहे। उसके बाद थोड़े दिन द्वारकाधीश के साथ सुदामा रहे और अपने घर जा रहे थे। घर लौटते समय सोचते रहे कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं, अब घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। तब सुदामा सोचने लगे कृष्ण ने तो मुझे कुछ दिया नहीं है, पर अपने घर जाकर मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। वो मन ही मन ऐसा सोचने लगे। मुझ जैसे गरीब दो सुदामा अपने गांव पहुंचकर चकित रह गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां अब एक महल खड़ा था और मन ही मन वो सोचते थे कि मुझ जैसे गरीब को तो कौन देगा। और जब वो घर पहुंचे और जब अपने घर के पास पहुंचते ही उसने देखा अपनी झोपड़ी थी, वहां पर एक बड़ा सा महल बना हुआ था। मन ही मन बोले यह चमत्कार अवश्य श्री कृष्ण ने किया है, वह वास्तव में मेरा सच्चा मित्र है, उन्होंने सत्य का मान रखा। तभी मन ही मन वो सोचने लगे कौन? सुदामा।
कि सचमुच श्री कृष्ण मेरा पक्का मित्र है और उसने मेरी मित्रता का मान रखा। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है, सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती। क्या बच्चों, सच्ची मित्रता होती है तब दोनों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होता। थैंक यू।